राजनीति में जो हम देख रहे हैं कि सिर्फ विपक्ष के और उन लोगों के खिलाफ सेलेक्टिव और टारगेटेड जो है, जिस तरह से मिलिटेंसी में अटैक हो रहे हैं, इसी तरह से टारगेटेड अटैक हो रहे हैं। चीज़ों की एलिगेशन यहाँ के साबका गवर्नर भी बड़ी बड़ी बातें सुना चुके हैं, 100 300 करोड़ की, और कई साल हो गए। और भी कई बातें उन्होंने कही और कई चीज़ें पब्लिक डोमेन में कई बड़े बड़े लोगों के खिलाफ जो है वो बातें मीडिया में के माध्यम से और बाकी चीज़ों के बारे से जो है वो पता लगता है, लेकिन उस पर कोई ईडी सीबीआई की कार्रवाई नहीं होती। इससे क्यों नहीं जांच होती? जिस तरीके से लाल सिंह जी के खिलाफ जो है इतनी सतर्कता से जांच हो रही है, हमें कोई नहीं देखा जा रहा है। यहाँ चुनाव आने वाला होता है, जब चुनाव होता है वहाँ जो बोलने वाले लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, वहाँ ईडी की, सीबीआई की, इनकम टैक्स की, बाकी एजेंसीज की कार्रवाई होती है। नमस्कार, व्यूज टुडे में आपका स्वागत है। जिस तरह से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी का शिकंजा इस समय चौधरी लाल सिंह चल रहा है, कार्रवाई जो की जा रही है, लगातार उनको क्वेश्चनिंग की गई, अब उनकी अरेस्ट हो गई है और अभी मिली जानकारी के अनुसार उन्हें 7 दिन की रिमांड पर भी भेज दिया गया है। इस पर जिस तरह से उन पर जो कार्रवाई की जा रही है उस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज दे रही हैं, लेकिन कांग्रेस ने इसका जो है कड़ा विरोध भी किया है जिस तरह से ये कार्रवाई की जा रही है। इन सब पर बातचीत करने के लिए और प्रतिक्रिया लेने के लिए इस समय हमारे साथ रविंद्र शर्मा जी हैं। रविंद्र शर्मा जी जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और मीडिया प्रभारी भी हैं। इनसे इनकी रिएक्शन लेते हैं। आज सर, सबसे पहले व्यूज टुडे में आपका स्वागत। धन्यवाद। आज जिस तरह से अभी ये घटनाक्रम चल रहा है कि चौधरी लाल सिंह जो कि डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के चेयरपर्सन है और फार्मर मिनिस्टर भी रहे हैं, और ईडी की कार्रवाई लगातार जो है वो तेज होती जा रही है, आपकी क्या रिएक्शन? देखिए, बात यह है कि कांग्रेस का स्पष्ट रहता है कि कानून को अपना काम करना चाहिए। कहीं पे अगर कोई चीज़ ऐसी है उसकी जांच के हम विरोध नहीं करते। उनकी अपनी पार्टी है, उनके अपनी आवाज़ है, लेकिन राजनीति में जो हम देख रहे हैं कि सिर्फ विपक्ष के और उन लोगों के खिलाफ सेलेक्टिव और टारगेटेड जो है, जिस तरह से मिलिटेंसी में अटैक हो रहे हैं, इसी तरह से टारगेटेड अटैक हो रहे हैं। हम कहते हैं कि उन तमाम लोगों के खिलाफ उन तमाम चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन इसी तरह से होती, ईडी और सीबीआई इसी तरह सतर्क रहते, तो कोई आपत्ति नहीं। कई चीज़ों की एलिगेशन यहाँ के साबका गवर्नर भी बड़ी बड़ी बातें सुना चुके हैं, 100 300 करोड़ की, और कई साल हो गए। और भी कई बातें उन्होंने कही और कई चीज़ें पब्लिक डोमेन में कई बड़े बड़े लोगों के खिलाफ जो है वो बातें मीडिया में के माध्यम से और बाकी चीज़ों के बारे से जो है वो पता लगता है, लेकिन उस पर कोई ईडी सीबीआई की कार्रवाई नहीं होती। और यहाँ जो जल जीवन मिशन के बारे में भी एक सिटिंग प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो उस महकमे के इंचार्ज हैं, उन्होंने बहुत बड़ी शिकायत लगाई और पब्लिक डोमेन में है, उसमें इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं होती? आयुष ये भी है, कोई भी मामले उसमें तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन आयुष्मान भारत में भी सुना है कि फर्जी बिल निकल गए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको है कि विक्टिमाइजेशन उसी तरीके से क्यों नहीं जांच होती जिस तरीके से लाल सिंह जी के खिलाफ जो है इतनी सतर्कता से जांच हो रही है, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन सीबीआई का चलान तो आप देख चुके हैं, ऑलरेडी उनके खिलाफ पेश में हो गया था। और अगर और भी कोई बात है, हम ज़रूर उनके साथ उनके परिवार से सॉलिडेरिटी और उनका हाल पता करने गए थे। मैं और रमन भल्ला जी, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट, हमने पता किया। लेकिन देश में ये देखा जा रहा है, यहाँ चुनाव आने वाला होता है, जब चुनाव होता है वहाँ जो बोलने वाले लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, वहाँ ईडी की, सीबीआई की, इनकम टैक्स की, बाकी एजेंसीज की कार्रवाई होती है। मतलब आपको लगता है कि जो अभी से सत्ता पक्ष है वो मिसयूज कर रहा है ये जो जितनी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं? ये तो स्पष्ट है सब जगह कि आपको सिर्फ कांग्रेस पार्टी या कुछ विपक्षी दल नजर आते हैं, और इसी तरह की कार्रवाई अपनी पार्टी और अपने लोगों के खिलाफ भी कहीं एलिगेशन लगता है तो उसकी जांच क्यों नहीं होती? जम्मू कश्मीर में भी है ऐसे मिसाल। और इसमें ये भी देखा गया कि उनकी खुद उन्होंने आरोप भी लगाए हैं, उनकी पत्नी ने भी और उनके सपोर्टर्स ने भी ये आरोप लगाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस पर कि इस पूरे मामले के पीछे है। एक और दूसरा जो उस कंस्टिट्यूएंसी के एमपी हैं और अभी इस समय पीएमओ में हैं, वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में पीछे हैंडल कर रहे हैं और सारे घटनाक्रम जिस तरह से चल रहा है वो इसके पीछे जिम्मेदार। देखिए, ये तो जानकारी फैमिली या उनको ज़्यादा हो सकती है,
और इसके बारे में उनको पता होगा जो वो कहते हैं। लेकिन दिखता है कि जिस तरीके से आप एक्टिवली कुछ कार्रवाई करते हैं, ऐसे तो बड़ी बड़ी जायदादें लोगों की और बनी हैं जम्मू कश्मीर में, और जिनके पास चप्पल नहीं होती थी। लेकिन सबकी जांच हो, हम तो कहते हैं निष्पक्ष जांच हो, सबके खिलाफ हो, जो भी भ्रष्टाचार का मामला है उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। लेकिन सिर्फ ये क्यों है कि सिलेक्टिवली कुछ लोगों के खिलाफ इस तरह से कार्रवाई होती है और कुछ लोगों की जांच और कोई पूछता ही नहीं। तो मामला जो भी पब्लिक डोमेन में एलिगेशन लगता है, कल मेरे खिलाफ कोई बड़ा एलिगेशन लगता है, उसकी जांच अपने तरीके से होनी चाहिए और जनता को पता लगना चाहिए कि रविंद्र शर्मा कसूरवार है या नहीं है, और नहीं जनाब ये निर्दोष है, इसके खिलाफ ये जायदाद नहीं मिली, या इसने ये काम नहीं किया, या ये दोषी है, तो ठीक है। इसलिए उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है कानून और कोर्ट अदालत जानेंगे। मैं उस विषय में ज़्यादा नहीं जानता कि क्या एविडेंस है, लेकिन कई सालों से मंत्री रहे, एमपी रहे, उन्होंने कोई स्कूल भी खोला, उससे भी पैसे कमाए होंगे, कोई ज़मीन खरीदी, लगता तो यही है कि कोई ज़मीन का मामला है जिसमें वो कहते हैं, तो उसकी जांच पहले भी हुई है बहुत बड़ी, तो उसमें कोई इरेगुलरिटीज अनियमितताएँ हो सकती हैं, तो उसमें जो उचित कार्रवाई होगी वो करें। हम कांग्रेस पार्टी उसका विरोध नहीं करती, लेकिन हमको ये मलाल है कि आप सिर्फ विपक्ष के खिलाफ एजेंसीज का यूज करते हैं, और जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं, राजस्थान चुनाव आएगा वहाँ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा वहाँ हो जाएगा, वहाँ होगा तो कांग्रेस और विपक्ष दलों के खिलाफ आप जरूर कार्रवाई करते हैं। इसी तरह की सतर्कता, इसी तरह की चुस्ती आप अपने पार्टी और अपने लोगों और बाकी लोगों के खिलाफ क्यों नहीं करते? जो वॉशिंग मशीन से पास होकर चले जाते हैं, आपकी पार्टी में मुख्यमंत्री बन जाते हैं, जब विपक्ष में होते हैं तो आप चिल्ला चिल्ला के कहते हैं फलां चोर है, डाकू है, और जब वो इनकी पार्टी में जाता है तो वो मिसालें हैं। तो ऐसा व्यवहार कभी देखा नहीं गया एजेंसीज का। बिल्कुल कड़े विरोध में है कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल वेंडेटा और मिसयूज ऑफ एजेंसीज नहीं होनी चाहिए। कहीं गलती है, धांधली है, उसकी जांच हो, कोई भी हो, चाहे कोई भी, यानी कि पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं होना चाहिए। अगर जो इस जांच चल रही है ईडी की, वो इसके विरोध में नहीं है कांग्रेस, लेकिन दूसरे और भी कई ऐसे मामले हैं जो अपनी ही इनकी पार्टी में हैं। जिस तरह से पिछले दिनों में जल जीवन मिशन में मामला निकला, आयुष्मान भारत की जो स्कीम है उसमें मामला निकला, उस पर भी बिल्कुल इसी तरह जांच होनी चाहिए। ये इनकी डिमांड है। अगर ईडी सिलेक्टिवली काम कर रही है, अगर किसके कहने पे कर रही है, उनको भी ये समझना चाहिए कि ये एक पॉलिटिकल वेंडेटा लेने जैसा काम नहीं होना चाहिए। निष्पक्षता के साथ हर एक मामले को देखा जाना चाहिए।